चलो अनुराधा 10 का बना था, घर पर ट्राई की थी, तुमसे बना था कि नहीं? रजनीश बनाया था 10 नंबर हो, नहीं बना था? चलो 10 के 1 देखो, ठीक है। कह रहा है कि कॉस ए बराबर दे दिया 4/5, तो कॉट ए और कॉसेक ए का मान निकालना क्या? कॉट ए कॉसेक ए का मान। बात जरा समझना, यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है। हमें कॉस ए दे दिया गया है, कॉट ए या कॉसेक ए निकालना है। जरा समझना, कॉस से कॉट में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? अगर साइन पता हो जाएगा तो कॉट भी पता हो जाएगा। कॉट का मान होता है कॉस बटे साइन, ठीक है ना। चलो, अब कॉसेक जाने के लिए क्या चाहिए? साइन चाहिए, क्योंकि साइन का एक उल्टा ही होता है कॉसेक, पता है ना। तो इसका 2 रास्ता है, या तो आप समकोण त्रिभुज बना के उसमें कर्ण निकाल के, क्या होता है कर्ण तो है ना, आधार निकाल लो, लंब निकाल लो, लंब निकाल के आप साइन निकाल के कर सकते हो। तो उतना करना नहीं है, आपको क्या करना है कि साइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? साइन ए बराबर एक फॉर्मूला होता है √1 - cos स्क्वायर ए, है ना, होता है ना। अब यहाँ cos का मान रख देंगे तो साइन निकल जाएगा कर। तो 1 - cos ए का मान कितना है? 4/5, इसका स्क्वायर कर दें। चलो, अब 1 - कितना था? 16/25, कितना हो जाएगा? एलसीएम ले लेगा तो 25 आ जाएगा नीचे का। तो 25 - 16 बराबर 9/25। अब इसको निकालेगा तो कितना आ जाएगा? 3/5। किसका निकला? साइन ए का निकला। चलो, अब निकालना कॉट ए। हमें पता है कि कॉट ए बराबर होता फॉर्मूला, क्या होता है? कॉस ए बटे साइन ए, यही होता है ना। अब देखो, कॉस का मान रखा है 4/5, यहां रख दो। साइन का मान आ गया 3/5, ठीक है। 5 से 5 ही कट जाएगा, तो कितना आ गया? 4/3। अब निकालना है कॉसेक के। कॉसेक निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? कॉसेक के बराबर क्या लिख सकते? 1/sin लिख सकते हैं, साइन ए। चलो, साइन का मान कितना है? तो 1 बटा कितना? 3/5। इसको उल्टेगा तो कितना आ जाएगा? 5/3 आ गया कॉट ए या साइन ए का मान, ठीक है। चलो देखो 2 नंबर, कॉसेक एक बराबर डले है 12/5, कॉस ए कॉट ए का मान पूछ रहा। अच्छा बताओ, कॉसेक ए दे दिया है 12/5, कॉस ए और कॉट ए निकालना, तो हमें कॉस के पास जाना पड़ेगा। तो इसको क्या करें कि कॉस के पास चले जाए हम? पता है? आप बताओ, कॉसेक ए के पास यहाँ है ना, हमको जाना है कॉस ए के पास, क्या करेंगे? साइन कैसे निकलेगा? अगर कॉस को हम उल्टा, कॉसेक को उल्टा कर दे तो साइन नहीं निकल जाएगा। और जब साइन निकल जाएगा तो हमें पता है कि कॉस ए बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर ए √, में आता है ना, तो निकल जाएगा वहां से। चलो, अगर इसको हम साइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन ए बराबर होता है 1/cos है। अब बताओ, ये 1 है, ये 12 है बटा 5 हो गया, तो इसको लिख सकते 5/12। साइन निकल गया। अब हम जाना कोस के पास, अब निकालो। कॉस ए बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर ए √।
अब 1 के 1 लिखो, साइन के मान यहाँ रखा ले 5/12, इसको स्क्वायर कर दो और रूट में डाल दो, कितना आ जाएगा 1 - 25/144। समझ रहा है रजनीश? अब क्या करें, नीचे एलसीएम ले लेंगे, 144 एक से ही कट जाएगा 144, अब -25 अंडर रूट घटाएंगे तो कितना आएगा, चलो तो इसको कितना आ जाएगा, इतना हो जाएगा, ये रूट में डाल दो और इसको 144 रहने दो पूरा को, 144 अंडर रूट, फिर आ जाएगा कितना 119/12। चलो अब निकालो cot A का मान। तो cot A का मान क्या होता है, cot बराबर क्या होता है, cos बटा साइन। cos का मान कितना हो गया है, cos का मान यहाँ है 119 अंडर रूट में अब बटा 12, मेन बटा पड़ेगा साइन का, कितना मान आ गया 5/12, 12 से 12 खत्म, कितना आ गया 119/5 अंडर रूट 119। ठीक है, चलो चलो 10 के 3। cot थीटा का मान दे दिया है 7/8। ठीक है ना, कह रहा है कि 1 + साइन थीटा और 1 - साइन थीटा, अब बटा में आ गया 1 + cos थीटा और 1 - cos थीटा, है ना, इसी का क्या पूछ रहा है, मान निकालना। चलो देखो बीजगणित वाला फॉर्मूला लग रहा है, a + b × a - b क्या होता है, a² - b², a² तनी 1 का स्क्वायर करो, 1 आ जाएगा, 1 के स्क्वायर, अब b² क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर। चलो नीचे भी वही हो जाएगा, 1 के स्क्वायर और यहाँ cos का स्क्वायर, है ना। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा। अब बोलो 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, फॉर्मूला दे, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, अब बटा 1 - साइन cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि cos स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा आ गया। अब यहाँ पे समझो cot का मान दिया कितना है 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, कितना आ जाएगा 7×7 = 49/64। समझा, चलो 11 देखो, सिद्ध करना, ठीक है ना। कह रहा है cos थीटा × tan थीटा बराबर साइन थीटा। देखो रजनीश, कह रहा cos थीटा × tan थीटा बराबर साइन थीटा, ठीक है, LHS ले लो, तो cos थीटा × tan थीटा यह लिखेंगे। चलो आप बताओ, साइन लाना तो इसको cos को cos से रहने दो, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। अब यहाँ से cos cos खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा साइन थीटा, और उधर भी साइन थीटा, LHS हो गया ना बराबर RHS के। चलो 12 देखो, 12 कह रहा है cos स्क्वायर A tan स्क्वायर A + 1, ये है ना,
चलो इसको क्या अब बराबर में कुछ है, बराबर में बोला एक है, LHS लेके चलो। क्या करेंगे, इसको लेके चलेंगे cos स्क्वायर ए, अच्छा tan स्क्वायर ए प्लस 1 ये होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए, ठीक है। आप दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो। cos को भी लिखे तो 1 बटा सेक स्क्वायर लिख सकता है, सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। अभी दोनों से दोनों खत्म हो गया, बराबर 1 आ गया, तो इधर भी 1 आ गया और उधर भी ऊपर भी 1 लिखा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। हाँ कैसे, सेके को चेंज कर दो। क्या जब फॉर्मूला में बेस है तो लंबा कर इसकी फायदा, ठीक है ना। फॉर्मूला में बेस है कि नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पर लिख दो। चलो अब 13 देख लो, आप इसमें है कह रहा है सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर टेन थीटा प्लस कोट थीटा, है ना। चलो इसमें RHS ले लेते हैं, क्या है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको लिख सकते साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट का फॉर्मूला होता है जिसका जस्ट अपोजिट कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब दोनों कैल्शियम ले लो तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन से कोस खत्म तो साइन से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नहीं इससे साइन कट जाए तो कोस गुना कोस स्क्वायर थीटा, इतना बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इतना बराबर लिख सकते हैं 1 बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अभी तो आया नहीं, अब क्या करें इसको अलग अलग कर दो, तो 1 बटे साइन थीटा और गुना 1 बटे कोस थीटा। तो 1 बटे साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और इधर 1 बटे सेक कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। सोझा कर दो, अगर तुमको नहीं लिखना है तो इधर चाहे इधर कर दो, बात बराबर हो गया। हम लिख सकते हैं कि RHS बराबर LHS, हो गया प्रूव। चलो 14 देखते हैं। कर 1 माइनस कौ से और कर दिया 1 प्लस कौ से, अब बटा हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, बराबर में दे है बराबर टेन स्क्वायर है, ठीक है ना। बस बीज गणित वाला फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या ए स्क्वायर के स्क्वायर माइनस कोस के स्क्वायर, फिर नीचे वो 1 के स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर बराबर क्या होता है टेन स्क्वायर ए। तो हो गया ना LHS। चलो 15 नंबर देख लो, कोस स्क्वायर थीटा अब बटे दे दिया है साइन थीटा प्लस इधर दे दिया साइन थीटा, अब बराबर पूछ रहा है कि कोसेक थीटा। कुछ नहीं LHS ले लो, चलो क्या करना नीचे एलसीएम ले लो, ठीक है ना। क्या हो जाएगा यहाँ साइन थीटा हो जाएगा, साइन से साइन कट गया तो यहाँ ऊपर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1 से गुना भागा दिए उतने आ गए तो इधर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, 1 बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा, 1 बटे साइन बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। तो हो गया LHS, काम खत्म RHS में।
चलो चलो 16 नंबर देखो। सेक ए माइनस कॉस ए, है ना, दे दिया है कॉट ए प्लस टेन ए। अब बराबर कह रहा है कि बराबर होना चाहिए टेन ए इंटू सेक, है ना। LHS चलो, सेक ए माइनस कॉस ए, कॉट ए प्लस टेन ए, इतना बराबर इतना आना चाहिए, ठीक है। हम इसको लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसको LHS में, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, लिख सकते हैं, अब माइनस कॉस ए रहने दो। चलो इसको लिखो, इसको हम क्या कर सकते हैं, कॉस ए बटे साइन ए, अब प्लस टेन को साइन ए बटे कॉस ए रहने दो। अब नीचे कुछ नहीं तो इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा, कॉस ए, कॉस से कॉस खत्म तो क्या 1 माइनस एक से भागा देंगे इसमें, फिर गुना करेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। चलो इधर भी एलसीएम ले लो, साइन ए इंटू कॉस ए। चलो अब बताओ यहाँ क्या आएगा, रजनीश बताओ, यहाँ बताओ क्या लिखेंगे। यहाँ बताओ, दोनों का एलसीएम ले लिए, एलसीएम तो पढ़ा है ना, तो बताओ यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोस क्या, कोस ए स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन से साइन खत्म हो गया तो कोस बचा, कोस से कोस में गुना किए तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए, ठीक है। चलो इसके बाद बताओ क्या बचेगा, क्या आएगा, ठीक है, कोस से कोस खत्म तो साइन गुना साइन, साइन स्क्वायर ए, है ना। चलो अब चलो इसमें बताओ 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, बताओ क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, क्या, जोर से बोलो, सेक होता है, फॉर्मूला नहीं याद किए, अर्चना इधर देखो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 minus कोस sin साइन स्क्वायर ए, फॉर्मूला भूल गई है, इसको लिख सकते साइन स्क्वायर ए, अब बटा क्या कॉस, तो कॉस लिखेगा कॉस ए, है ना, गुना। अब बताओ कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, रजनीश कुमार बताओ क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, एक होता है, पढ़ा है फॉर्मूला, होता तो एक ही है लेकिन गड़बड़ा रहा, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए। अब जरा देखना, गुना में है ये सब, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी काट सकते हैं ना। चलो देखो यहाँ साइन ए लिखल है, यहाँ साइन स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से एगो साइन खत्म हो गया ना, अब कोई कटेगा, ऐसे ऐसे मत काट देना, गुना में नीचे नीचे मत काटना, ठीक है, ऊपर नीचे तिरछा तिरछी कटेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या बचा, साइन ए बचा, और नीचे है कोस ए, अब गुना ऊपर क्या बचा यहाँ पर 1 बटा कॉस ए। हमको पूछ किस में रहा है, इसमें टेन ए और सेक में पूछ रहा है, हमें पता है साइन ए बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, टेन ए, इतना बराबर तो हम लिखते हैं टेन ए। चलो गुना में है तो गुना कर दो, 1 बटे कॉस ए बराबर क्या होता है, सेक ए आ रहा देखो है, तो हमें पता चल गया कि हमें जितना प्राप्त हुआ उसे भी उतना ही प्राप्त हुआ, तो LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, समझा। चलो चलो 17 देखो,
कोस 4a प्लस साइन 4a प्लस चलो देखो इधर देखो cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कोस स्क्वायर a बराबर 1। यहीं पर साफ लिखा गया है कि हम फॉर्मूला पर बेस्ड हैं ए स्क्वायर क्या a प्लस बी के होल स्क्वायर है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? मान लो इसको थोड़ा सा इस ढंग से तो क्या लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इतना होता है। अब देखो इसको लिखेंगे तो इस रूप में आ गया। ये लिखल है कि नहीं? तो इतना बराबर हम इतना लिख सकते हैं, कोई रोकेगा नहीं। तो बताओ इसको एक जगह हम क्या लिखते हैं cos स्क्वायर और क्या लिखेंगे प्लस साइन स्क्वायर है ना, एन है तो डाल दो इसका स्क्वायर, यही लिखल है। चलो तो हमको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 का स्क्वायर तो LHS RHS। अठारह नंबर देखो साइन 4a माइनस कॉस 4a इतना बराबर बोल रहा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 आना चाहिए। फिर बोल दिया कि 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a बराबर आ रहा साइन स्क्वायर a माइनस कोस स्क्वायर a। समझा बात को? ये बोला इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, सबके बराबर दे दिया है। ठीक है, करना क्या है पहले इसको लेके चलेंगे, ये दोनों को लेके चलेंगे। ठीक है, इसी दोनों से सब आएगा। चलो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। अब जरा देखना ये लिखल कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया तो फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना। तो इसको बैठाओ ए प्लस बी तनी साइन स्क्वायर ए और प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस ए माइनस लिखो तो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर हो गया। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर लिख दिया ना। हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है एक होता है। तो एक गुना करेंगे इसमें तो एक उतना ही आ जाएगा। चलो एक स्टेप लिख लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत? अब डायरेक्ट इसको इतना लिख लो साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अब जरा समझना एक बात को, यहीं पर गेम खेलना है। देखो हमको लाना है यहाँ कितना साइन स्क्वायर में आना चाहिए 2 गो साइन, एगो यहाँ साइन एगो कोस है। अगर हम इसको चेंज कर लेते हैं माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए प्लस में इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 1। देखो आ गया इतना, पहला आ गया तो चलो काम खत्म हो। यहां से क्या किए चेंज किए इसको तो ये आ गया। अब लाना उसके बाद दूसरा वाला को, तो अब की करेंगे फिर से यहाँ चलेंगे, यही वाला लिखेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस
कॉस स्क्वायर ए, है ना। अब इस बार क्या करेंगे, कॉस में लाना तो साइन को चेंज कर देंगे, तो इसमें क्या लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे ना। चलो ब्रैकेट खोलो तो फायदे है। अब जरा देखो माइनस कोस स्क्वायर एक और माइनस कोस स्क्वायर एक दो को हो गया, तो क्या लिख सकते 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर ए आ गया। अच्छा तीसरा एक चीज और बात देखना, इतना बराबर इतना याल है, देखो है ना, यहाँ जो है इतना बराबर इतना पहले से आल है कि नहीं। तो पहला कंडीशन है इतना, इसको तोड़े तो इतना के बराबर में आ गया जो कि यहाँ आल है। दूसरा इसी को तोड़े तो इतना के बराबर में आ गया, फिर इसी को तोड़े तो इतना के बराबर आता, तीनों बराबर हो गया ना, बराबर हुआ कि नहीं, तीनों हो गया। सिद्ध करना है, कह रहा है कि cos 4a माइनस साइन 4a बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। पहले जैसा है, कुछ करना नहीं है, LHS धरो और निकलते थे। इसको फिर उसी ढंग से लिखो, cos स्क्वायर ए का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, है ना रजनीश। इसको a माइनस बी ए प्लस बी तोड़ दो, तो लिखना है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और फिर इधर लिखेगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका बराबर 1 हो जाता है, 1 गुना cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसको लेना, हमको लाना cos में, cos में लाना तो साइन को भी चेंज करेंगे cos में तब तो आएगा। तो इधर लिखो cos स्क्वायर ए माइनस ब्रैकेट के साथ 1 माइनस cos स्क्वायर ए। चलो ब्रैकेट खोलो, cos स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर ए, cos को जुट गया तो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। हो गया, प्रूफ हो गया। कोई बुक नहीं उल्टेगा नहीं तो हम जिंदगी उलट देंगे तुम सबके, समझ गया ना। चलो क्वेश्चन की है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस, क्या है रे, बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, फिर प्लस इसी में आ गया, फिर ए कोस थीटा, इतना ही ना है, इतना ही ना हो, बराबर दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। चलो इसको की करेंगे, ए माइनस बी का होल LHS लेके चलते हैं। इसको ए माइनस बी का होल कब तोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2a साइन थीटा इंटू चलो तो बी कॉस थीटा, फिर इसको तोड़ो, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या आ जाएगा 2a कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, है ना।
अभी प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब ए वाला के ए के साथ जोड़ लेना, तो यहाँ लिख सकते ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस इसको ले लेंगे ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक साथ फिर प्लस करेंगे, बी वाला लिखें बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और फिर ले लेंगे इधर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एक साथ। इसमें कॉमन ले लो ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन लिए तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसमें भी कॉमन ले लो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इतना बराबर होता है एक, तो ए गुना एक कर लो प्लस बी स्क्वायर गुना एक कर लो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों आ गया, दोनों बराबर हो गया।